नमस्ते, मैं अनिरुद्ध आपका कंपनी 360 के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। आज की वीडियो का टॉपिक है प्रमोटिंग आईपी एजुकेशन एट इंक्यूबेशन सेंटर्स टू सेफगार्ड द फ्यूचर। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। स्टार्टअप इंक्यूबेटर्स को वन स्टॉप समाधान के रूप में समझा जा सकता है, जो स्टार्टअप के शुरुआती और विकासशील चरण में विकास का समर्थन करते हैं। लगभग व्यवसायों के लिए लॉन्चिंग पैड की तरह एक नीश क्षेत्र जो इस पूरी प्रक्रिया में उपेक्षित हो सकता है वह है बौद्धिक संपदा यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। आईपीआर एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप इंक्यूबेटर्स के लिए विचार करने के लिए आगे कुछ ड्राइविंग फैक्टर्स दिए गए हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। पहला, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन यानी यूएसपी। स्टार्टअप के विकासशील चरण में किसी के सामान या सेवाओं की सुरक्षा करना भविष्य में आसानी से एक यूएसपी बन सकता है। कारण सरल है, जब वस्तुओं या सेवाओं को सुरक्षा प्रदान की जाती है तो इसका स्वाभाविक रूप से तात्पर्य है कि वे या तो विशिष्ट है या नेचर में नोवेल है और इस प्रकार कानूनी सुरक्षा के पात्र हैं। इस तरह की मान्यता स्टार्टअप को दूसरों पर बढ़त दे सकती है। दूसरा, आईपी पोर्टफोलियो और निवेश। एक परिश्रमी और सावधानी से तैयार किया गया आईपी पोर्टफोलियो निवेश के मामले में एक स्टार्टअप के लिए चमत्कार कर सकता है, क्योंकि स्टार्टअप के पास शायद ही कभी माल का बड़ा स्टॉक या एक बड़ा कार्यबल होता है। यह अनुमान लगाया गया है कि एक स्टार्टअप के मूल्य का 80% से अधिक उसके आईपी पोर्टफोलियो से निर्धारित होता है। इसके लिए निवेशक आईपी सुरक्षा वाले स्टार्टअप की ओर अधिक आकर्षित होते हैं। तीसरा है ब्रांड इमेज। किसी भी व्यवसाय या स्टार्टअप का अंतिम उद्देश्य प्रसिद्ध और सफल होना है, इसीलिए एक स्टार्टअप के लोगो को ट्रेडमार्क के रूप में संरक्षित किया जाना चाहिए ताकि भविष्य में दूसरों को इसकी सद्भावना और प्रतिष्ठा पर सवार होने से रोका जा सके। इसीलिए आईपी अधिकार न केवल रक्षा करते हैं बल्कि ब्रांड इमेज भी बना सकते हैं। चौथा है एक्सक्लूसिव राइट्स। आईपी अधिकार अधिकारों का एक बंडल है। यह अधिकार भी प्रकृति में एक्सक्लूसिव है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स बाजार में बड़े नामों के मुकाबले छोटे व्यवसायों के लिए एक स्थायी प्रतिस्पर्धी मौका भी देते हैं। पांचवा है एडिशनल रेवेन्यू। आईपी मालिक के पास किसी तीसरे पक्ष को बेचने, लाइसेंस देने या अधिकार सौंपने के सभी अधिकार हैं, जो काफ़ी हद तक टेंजिबल प्रॉपर्टी की तरह है। आईपी को लाइसेंस देने या बेचने के तरीकों के माध्यम से मालिक रॉयल्टी या अन्य प्रकार के पीरियोडिकल या वन टाइम पेमेंट के माध्यम से एक अतिरिक्त रेवेन्यू स्ट्रीम बना सकता है। छठा है बुलिंग और अनावश्यक कानूनी कार्रवाइयों से बचना। सुरक्षा का प्रारंभिक चरण यह सुनिश्चित करता है कि आपका इनोवेशन विशिष्ट और नवीन है। आईपी की कानूनी संरक्षण यह सुनिश्चित करता है कि अधिक रिसोर्सेज वाले लोग अनैतिक रूप से आपको तंग न करें। स्टार्टअप इंक्यूबेटर्स एक मजबूत नींव रखकर बढ़ते व्यवसाय या स्टार्टअप के आईपी पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। तो इस पर हम सरकार की पहल देखते हैं। आईपी अधिकारों के महत्व को स्वीकार करते हुए भारत सरकार ने स्टार्टअप के लिए आईपी प्राप्त करने की प्रक्रिया को आसान, तेज और आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए समय समय पर उपाय किए हैं। चलिए इस वीडियो का निष्कर्ष देखते हैं। अब तक जिस पर चर्चा की गई है उससे यह स्पष्ट है कि आईपी अधिकार एक स्टार्टअप के लिए एक अनिवार्य संपत्ति है और वे शुरुआत के चरण से ही इसके विकास को सुनिश्चित कर सकते हैं। यह एक स्टार्टअप इंक्यूबेटर के कर्तव्य और जिम्मेदारी को भी उजागर करता है ताकि उभरते एंटरप्रेन्योर्स पर ध्यान केंद्रित किया जा सके और उन्हें आईपी के महत्व और लाभों के बारे में शिक्षित किया जा सके। चूँकि स्टार्टअप इंक्यूबेटर शुरुआती चरण से ही इसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में एक स्टार्टअप की मदद करते हैं, इसीलिए उन्हें आईपीआर के बारे में अपने विंग के तहत स्टार्टअप को शिक्षित करने पर जोर देना चाहिए। नवोदित एंटरप्रेन्योर्स के लिए कानूनी प्रक्रियाओं की प्रकृति बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, ये समझने वाली बात है। इसीलिए इंक्यूबेशन सेंटर्स में वेलफेयर स्कीम्स के बारे में ज्ञान को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इनोवेशन और क्रिएशन को बढ़ावा देने और ग्रोथ और डेवलपमेंट के कैटलिस्ट बनने के लिए आईपीआर के बारे में जागरूकता आवश्यक और अनिवार्य है। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको इस विषय के बारे में और जानकारी चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट को भेज दे सकते हैं या दिए गए ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर से हमसे जुड़ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए मेरी और कंपनी 360 की ओर से धन्यवाद।